क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख सकते हैं, सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, आपने उन्हें क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ी सी आपकी प्रीवियस मेमोरी को रिकॉल करता हूँ। इस यूनिट को शुरू करने से पहले हम पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। इसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कंपोनेंट क्या है, टर्म्स क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट टर्म्स कौन से होते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व क्यों किया जाता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके कितने हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हम दो तरीके पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के, जिसमें पहला तरीका था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे आप मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। दूसरा तरीका था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसमें दो अलजेब्रिक फार्मूलाज इन्वॉल्व थे, a + b होल स्क्वायर एंड a - b होल स्क्वायर। अब इस एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चंस में हम तीसरे मेथड को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगले जो क्वेश्चन 7 to 10 है इस एक्सरसाइज के, वो भी इसी ही क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, x² + 17x + 6 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मीट कर रहा है, जो है ax² + bx + c = 0। आप जानते हैं कि इसमें a b c क्या है, तो हम सबसे पहले a b c को सेपरेट करते हैं। a1 which is the coefficient of the 2-degree variable x, b is 17 which is the coefficient of the 1-degree variable x, and c is the constant term of the quadratic equation which is 6। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला है x = -b ± √b² -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। जहां आपको a b c नजर आ रहे हैं इस फार्मूले में, वो ये कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स हैं a b एंड c। अब आपने इस फार्मूले में इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना है। एक और चीज़, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल x में है तो आप फार्मूले को डिनोट करेंगे x से। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y है, यानी यहाँ पर वेरिएबल x की जगह y यूज हुई है, तो आप x की जगह यहाँ पर y लिखेंगे। और अगर वेरिएबल z या m है या कोई भी अल्फ़ाबेट है, तो आप यहाँ x की जगह उसी अल्फ़ाबेट को ही रिप्रेजेंट करेंगे। एनीहाउ, फार्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। x = -b। अब b की वैल्यू 17 है, तो -b बन जाएगा -17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² is 17² -4 from formula a is 1 and c is 6. So 4ac becomes 4 times 1 times c. Whole divided by 2a, that is 2 multiplied by a is 1, so 2 multiplied by 1. सिंप्लीफाई करते हैं। -17 as it is, plus minus under root 17² is 289, minus 4 times 1 is 4 and 4 times 6 is 24. Whole divided by 2 times 1 is 2. Now for further simplification, let's subtract 24 from 289 and the difference is 265. So we have -17, sorry मैं नेगेटिव साइन ऐड करना भूल गया, -17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 265 होल डिवाइडेड बाय 2। अब 265 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, तो आप इसे एज इट इज़ लिखेंगे। 17 ये खुद भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर और प्राइम नंबर है, और 2 ये भी प्राइम नंबर बट एक इवन नंबर है। सो मुझे यहाँ पर 17 और 2 में भी कोई कॉमन फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है ताकि मैं सिंप्लीफाई करूँ। और स्क्वायर रूट 265 ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, बट उससे बेहतर है कि आप इसको एज इट इज़ लिखें, दैट इज़ -17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 265 होल डिवाइडेड बाय 2, विच इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3a² x² + 8abx + 4b² = 0। एक स्पेशल कंडीशन इसमें गिवन है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो b इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसमें a और b जो है वो 0 के इक्वल्स नहीं है।
आपको इसका मतलब क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि अगर लेट्स से मैं a को 0 लेता हूँ, देन 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज 0। अगर आप a को 0 लेते हैं, द होल फर्स्ट टर्म इज 0। इसी तरह अगर आप b को 0 लेते हैं तो फिर आप देखें, इस b को अगर आप 0 लेते हैं, देन 0 मल्टीप्लाई बाय 8a इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय x इज 0। इसलिए क्योंकि यहाँ पर 8a b x सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर आप b 0 लेंगे तो ये सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगा। इसके साथ साथ b 0 लेने की वजह से b स्क्वायर बन जाएगा 0 स्क्वायर यानी 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 0, यानी पूरे का पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 0 हो जाएगा अगर आप लेते हैं a और b 0। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि a और b 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इनके लिए a और b 0 लेते हैं तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है बिटवीन वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस इक्वेशन में a और b भी अल्फ़ाबेट्स है, यानी ये भी वेरिएबल्स हैं, और x भी वेरिएबल्स है जो इसमें गिवन है। तो आप इसको ऐसे करेंगे कि ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर और x है, ये मैं इसे रेड कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये एक्स स्क्वायर और ये x, इसको आप एक्चुअली डिनोट करेंगे वेरिएबल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इसके अलावा जो बाकी टर्म्स है इसे आप कंसीडर करेंगे कोएफिशिएंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, फर्स्ट टर्म यानी 2 डिग्री वेरिएबल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें 3a स्क्वायर क्या होगा, ये होगा कोएफिशिएंट। इसी तरह x जो है वो 1 डिग्री वेरिएबल है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 8ab, और इसी तरह कांस्टेंट टर्म क्या होगा 4b स्क्वायर। मैं फिर रिपीट करूं, आल्दो ये अल्फ़ाबेट्स हैं जिन्हें हम आमतौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वेरिएबल्स कहते हैं, लेकिन यहाँ आप गौर से देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स इसमें गिवन है, तो ये हमारे होंगे वेरिएबल्स विद 2 डिग्री एंड विद 1 डिग्री, और जो बाकी आपको 3a स्क्वायर है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंसीडर होगा, 8ab कोएफिशिएंट ऑफ x कंसीडर होगा, और 4b स्क्वायर ये कांस्टेंट टर्म कंसीडर होगा। अब आप इसमें से abc को अलग करें। व्हाट इज a? द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। गौर से देखें, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 3a स्क्वायर, तो a की वैल्यू बन जाएगी 3a स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले के हवाले से। अब b की वैल्यू क्या बनेगी, द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x, इस वक्त क्या है कोएफिशिएंट 8ab, तो b की वैल्यू बन जाएगी 8ab। c चूंकि कांस्टेंट टर्म है तो 4b स्क्वायर के साथ कोई x नहीं है, तो इसे हम कांस्टेंट टर्म कंसीडर करेंगे 4b स्क्वायर। मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर b खुद ही बजात वेरिएबल कंसीडर होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर x स्क्वायर और x ऑलरेडी मैंशनड है, तो आप इन बाकी 3a स्क्वायर 8ab और 4b स्क्वायर को कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म कंसीडर करेंगे। आगे प्रोसेस सारा उसी तरह से है जैसे पिछले क्वेश्चंस के लिए था। आपने abc की वैल्यूज कैलकुलेट की, अप्लाई करें क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वेरिएबल x में गिवन है, तो लिहाजा x इक्वल्स नेगेटिव b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो व्हाट इज b? इट्स 8ab, देन माइनस b बिकम्स माइनस 8ab प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर is 8ab whole square, negative 4 from formula a and c. What is a? That is 3a square. And what is c? That is 4b square. Then whole divided by 2a. 2 times a is 3a square, so 2a becomes 2 into 3a square. Now let's simplify. We get negative 8ab positive negative 8ab square is 64a square b square. इसको देखें, ये जो स्क्वायर है ये 8 के साथ भी है, a के साथ भी है और b के साथ भी है, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8s are 64। a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर और b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर। इसी तरह अब आपने इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करने हैं, बिकॉज ये है 4ab, तो सबसे पहले 4 3s are 12, 12 4s are 48, ये आ जाएगा 48। अच्छा, a स्क्वायर और b स्क्वायर एज इट इज आ जाएंगे। अब देखें डिनोमिनेटर पे 2 3s are 6 a स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर को ये मत समझिएगा कि ये 3 के साथ भी है और a के साथ भी है। आप गौर करें, इसमें और इसमें आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। ये स्क्वायर होल स्क्वायर पढ़ा जाएगा जो ब्रैकेट के बाहर है, और इसे सिर्फ a के साथ कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर सिर्फ a के साथ है।
तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा 2 और 3a स्क्वायर का, 2 3s आर 6a स्क्वायर। न्यूमरेटर पे देखें 64a स्क्वायर b स्क्वायर, 48a स्क्वायर b स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है। इनके कोएफिशिएंट्स 48 और 64 तो डिफरेंट है, बट इनके जो a स्क्वायर b स्क्वायर वाले टर्म्स हैं वो दोनों एक जैसे हैं। सो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है इनके साइंस पे। अब यहाँ 64 पॉजिटिव है और 48 नेगेटिव है, तो लेट्स सब्ट्रैक्ट 48 फ्रॉम 64। तो जब आप 64 से 48 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस है 16। अब ये जो a स्क्वायर b स्क्वायर है इसे एज इट इज लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी 64a स्क्वायर b स्क्वायर से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 48a स्क्वायर b स्क्वायर तो डिफरेंस होगा 16a स्क्वायर b स्क्वायर। सिर्फ कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होंगे, वेरी जो इसके जो टर्म्स है a स्क्वायर b स्क्वायर उन्हें आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उन्हें आप एज इट इज लिखेंगे। जैसे 3x माइनस 2x इज 1x, x तो बहरहाल लिखा जाएगा, तो यहाँ पर भी a स्क्वायर b स्क्वायर को आप एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होंगे। ये गलती मत कीजिए कि a स्क्वायर b स्क्वायर और a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे। आप सिर्फ कोएफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 64 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 को। आगे मूव करें, आप ज़रा इस स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म्स है उनको गौर से देखें। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, बिकॉज 4 4 आर 16। a स्क्वायर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी स्क्वायर रूट के साथ कट सकता है। b स्क्वायर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो सकता है। तो जब आप एज अ होल 16a स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये बनेगा 4ab विदाउट रूट। 16 को हम लिख सकते हैं ना 4 स्क्वायर, 4 4 आर 16, तो 4 का जो पावर 2 है वो रूट के साथ कट जाएगा, a का भी पावर 2 रूट के साथ कट जाएगा और b का भी पावर 2 रूट के साथ कट जाएगा, बिकॉज ये सारे रूट के अंदर है। तो जब आप इस टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं 16a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 4ab। चले स्क्वायर रूट से तो जान छूट गई। अब ज़रा इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि साइन लगा हुआ है प्लस माइनस। एक दफ़ा आप इसे लिखेंगे प्लस के साथ और दूसरे फैक्टर में आप इसे लिखेंगे माइनस के साथ। अच्छा, -8ab प्लस 4ab, ये दोनों लाइक टर्म्स है ab। तो -8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 रह जाएगा। माइनस साइन इसलिए क्योंकि 8 इज़ मोर देन 4, नॉट -8, 8 इज़ मोर देन 4 और 8 के साथ नेगेटिव साइन है तो डिफरेंस के साथ भी नेगेटिव साइन लगेगा, डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर। अब आ जाएं दूसरे ग्रुप की तरफ, देखिए दोनों नेगेटिव है तो आप ऐड करेंगे, -8 -4 -12, a भी एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर। अब आगे चलें, -4ab -4 और 6, देखिए ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 2s आर 4 -2 और 2 3s आर 6, ये आ जाएगा 3 कैंसलेशन के बाद। इसके साथ साथ यहाँ न्यूमरेटर पे a सिंगल है और डिनोमिनेटर पे a स्क्वायर है, तो a 1 टाइम a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा -2b, a तो कट जाएगा और डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर तो कट जाएगा 1 टाइम इसके साथ, तो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन क्या बनेगा -2b ओवर 3a। अब राइट साइड दूसरे ग्रुप के साथ भी यही करते हैं, 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, 12 6 से डिवाइड हो जाएगा तो -2a स्क्वायर के साथ 1 टाइम कट जाएगा तो -2b रह जाएगा न्यूमरेटर पे, डिवाइडेड बाय 6 तो ऑलरेडी कट गया 12 से, तो a स्क्वायर a के साथ कट गया तो सिर्फ a रह जाएगा, तो -2b ओवर a, ये भी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। तो फाइनल सोल्यूशन सेट आप क्या लिखेंगे -2b ओवर 3a और -2b ओवर a। मूव करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर -0.1x -0.4 इक्वल्स 0। सबसे पहले मैंने इक्वेशन में से a b c को सेपरेट किया। a यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ 2 डिग्री वेरिएबल एक्स स्क्वायर है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, बट ये अंडरस्टूड है कि ये कोएफिशिएंट 1 है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोएफिशिएंट कुछ भी नज़र ना आए तो फिर उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होगा 1। अच्छा, b क्या है इसमें, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x and that is -0.1, and what is the constant term of the quadratic equation -0.4. Now x equals -b plus minus square root b square minus 4ac whole divided by 2a। इसमें वैल्यूज पुट करें, -b की वैल्यू क्या है -0.1 और यहाँ नेगेटिव साइन b के साथ भी है, तो आप इन दोनों साइंस को कैसे लिखेंगे, माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर -0.1 ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऐड करेंगे b स्क्वायर यानी -0.1 स्क्वायर, -4 फ्रॉम फार्मूला a इज 1 एंड c इज -0.4,
Whole divided by 2a is 2 multiplied by 1. Now minus into minus plus 0.1 as it is plus minus square root. माइनस 0.1 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो ये बनेगा माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.1. सो माइनस इंटू माइनस प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 0.01 प्लस. अच्छा अब -4 को माइनस 0.4 दो नेगेटिव साइन आ रहे तो पहले साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं. माइनस इंटू माइनस प्लस. ना 4 1 4 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 1.6 होल डिवाइडेड बाय 2 1 2. नेक्स्ट स्टेप 0.01 प्लस 1.6 is 1.61. नेक्स्ट स्टेप. अच्छा अब यहाँ पर देखिए एक स्पेशल स्टेप है. देखिए जब भी डेसिमल नंबर हो उसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसा कि 0.1 है इसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 10. 10 इसलिए क्योंकि डेसिमल के बाद देखिए जितने डिजिट्स हैं उतने ही जीरो आप इंक्रीज करेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल पावर ऑफ 10 से डिवाइड होंगे. कौन से होते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ 10? 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 million, 10 million. डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. फॉर एग्जांपल 1.61. अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2, 6, 1. तो आप 10 से नहीं 100 से डिवाइड करेंगे. पॉइंट की जगह आ जाएगा 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरो लगा देंगे आप. इसी तरह 0 पॉइंट की जगह आ गया 1 और पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है 1 तो आप एक जीरो लगाएंगे. यह है फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ द डेसिमल नंबर्स. और कोई दूसरा नंबर नहीं लगा सकते 200 या 20, सिर्फ इंटीग्रल पावर ऑफ 10 जिसमें 1 और जीरोज आते हैं. आगे चलें. अगले स्टेप में ये देखें कि 161 तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है लेकिन 100 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है. यानी 10 10s are 100. इसका मतलब है कि हम 100 का स्क्वायर रूट एलिमिनेट कर सकते हैं 161 का नहीं. तो फिर हम क्या करेंगे? इसे ज़रा डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में. पहला ग्रुप क्या बनेगा? 1/100 स्क्वायर रूट 1/100 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 161. देखें अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 161 को स्क्वायर रूट ऑफ 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा यही चीज़ आएगा 161/100. ऐसा मैंने ब्रेक इसलिए किया क्योंकि इसमें से एटलीस्ट हम 100 को तो बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 100 परफेक्ट स्क्वायर्ड है. इसी तरह 1 को भी हम बाहर निकाल सकते हैं. 1 ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर्ड है जो किसी भी नंबर का फैक्टर होता है. इसलिए मैंने यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 100√161 लिख दिया. तो अगला स्टेप क्या होगा? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 यानी स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा. इसी तरह 100 का स्क्वायर क्या होगा? 10 पावर 2 जो है वो रूट के साथ कट जाएगा. यानी 1/100 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से या ऐसी ओरल तो ये बनेगा 1/10. क्या बना? 1/10 पहले से था प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे ये बनेगा 1/10 और साथ में आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 161 डिवाइडेड बाई 2. नेक्स्ट स्टेप. अब यहाँ पे देखिए आप ये जो पहला कंपोनेंट है 1/10 और ये जो दूसरा कंपोनेंट है जो प्लस माइनस 10 यहाँ पे ये पहला कंपोनेंट 1/10 और दूसरा कंपोनेंट है प्लस माइनस साइन के बाद 1/10 √161. इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है? 1/10. 1/10 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो मैं 1/10 कॉमन ले लेता हूँ. इसके बाद 1/10 कॉमन लेने के बाद 1/10 की जगह लिखेंगे 1 बिकॉज 1/10 कॉमन ले चुके हैं और 1/10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ही तो 1/10 आएगा. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 चूंकि कुछ कॉमन नहीं है तो फिर प्लस माइनस. अब 1/10 को तो हम कॉमन ले चुके हैं दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है. स्क्वायर रूट 161 होल डिवाइडेड बाई 2. अच्छा 2 को मैं कंसीडर करता हूँ 2/1 क्योंकि ये भी एक फ्रैक्शनल नंबर है और इसे मैंने इसलिए कंसीडर किया. अगले स्टेप में जब मैं इस फ्रैक्शन को चेंज करूंगा मल्टीप्लिकेशन में ये तो 2/1 बिकम्स 1/2. व्हाट इज 1/2? द रेसिप्रोकल, उलट हो जाएगा फ्रैक्शन. जब भी आप डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो फ्रैक्शन को आप उल्टा देंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे. जैसे 2/1 बिकम्स 1/2. अगले स्टेप पे चलें. अच्छा ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस √61 इज 1 और जब आप इसे फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 1 प्लस माइनस √161 आ जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स से मल्टीप्लाई करते हैं 10 2s are 20. ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि मुझे कोई कॉमन फैक्टर नज़र नहीं आ रहा जिससे मैं कैंसिल आउट कर दूं. लिहाजा न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस माइनस √161 ओवर 10 2s are 20. So what is the solution set of this quadratic equation? 1 plus minus 161 over 20.
आप सोच रहे होंगे कि इसका मैंने स्क्वायर रूट क्यों नहीं निकाला। इसका स्क्वायर रूट, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेसिमल में वैल्यू आएगी, तो बस इसको एज इट इज़ ही रहने दें, ये भी ठीक है। अदरवाइज आप डेसिमल में भी निकाल के अपना आंसर सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन है 2x² + 0.3x - 0.35 = 0। सबसे पहले इसमें सेपरेट करते हैं a, b एंड c। व्हाट इज a? द कोएफिशिएंट ऑफ 2 डिग्री वेरिएबल x² 2। व्हाट इज b? 0.3 द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x, एंड c इट्स अ कांस्टेंट टर्म -0.35। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, व्हिच इज x = -b + (√b² - 4ac) होल डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यूज पुट करें, -b इज -0.3 ± (√b²) यानी 0.3² - 4 एज इट इज, a 2 है और c -0.35 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। व्हाट इज a? 2, यानी 2 × 2। आगे सिंप्लीफाई करें, -0.3 एज इट इज प्लस माइनस (√0.3² इज 0.09, और जब आप -4ac को मल्टीप्लाई करते हैं सो सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2s are 8, 8 × 0.35 इज 2.8। अगला स्टेप क्या होगा, -0.3 एज इट इज प्लस माइनस (√0.09 + 2.8 इज 2.89 होल डिवाइडेड बाय 2 2s are 4, ये 4 आ जाएगा। इसके बाद इन डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स में, जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया था। तो 0.3 का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा, 0.3/10। इसलिए क्योंकि डेसिमल की जगह हम लिखेंगे 1 और डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है 3, तो हम एक 0 लगा देंगे। 0.3 का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा, 0.3/10 या सिंपली 3/10। इसके बाद √2.89 का फ्रैक्शनल फॉर्म होगा 289। देखिए डेसिमल को हटा दिया, तो डेसिमल को हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब है 2.89 को आप लिख सकते हैं 289/100। अब 289 भी परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, 17 17s are 289, और 100 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, अभी आपने समझा। 10 10s are 100। तो 289 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं ये आ रहा है 17, और 100 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये बनता है 10। अब स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया, आपके पास 2 फ्रैक्शंस है। अच्छा, 0.3 को आप लिख सकते हैं 3, इसलिए मैंने 0 लगाया क्योंकि पहले ये नंबर था 0.3, तो हमने सिर्फ डेसिमल हटा दिया, तो लिहाजा अब 0.3 को आप लिखें 3/10। अब देखिए दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 10 10 है, तो इन फ्रैक्शंस का एलसीएम क्या होगा, 10। मैंने यहाँ इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लिया, तो 3/10 प्लस माइनस 17/10 का एलसीएम होगा 10। अब चूंकि डिनोमिनेटर्स 10 10 है और एलसीएम भी 10 है, तो न्यूमरेटर्स एज इट इज लिखे जाएंगे, यानी -3 प्लस माइनस 17 डिवाइडेड बाई 10। चूंकि मैंने एलसीएम लिया तो दोनों डिनोमिनेटर्स की जगह एक ही डिनोमिनेटर 10 लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाई 4। इसके बाद अगले स्टेप में मैं फिर इस फ्रैक्शन को, इस 10 और 4 के बीच में जो फ्रैक्शन है, इसे चेंज करूंगा मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे पहले 4 को आप कंसीडर करेंगे 4/1, और जब आप इसके फ्रैक्शन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो 4/1 बन जाएगा 1/4। ये इसका रेसिप्रोकल है और ये रूल है। अब आगे चलें, सबसे पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, इसलिए कि कोई कॉमन फैक्टर मिल ही नहीं रहा जिससे मैं कैंसलेशन करूँ। तो -3 प्लस -17 मल्टीप्लाई बाई 1 इज -3 प्लस -17 डिवाइडेड बाई 4 10s are 40। इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, पहला -3 प्लस 17 ओवर 40, दूसरा -3 माइनस 17 ओवर 40। -3 प्लस 17 इज 14 डिवाइडेड बाई 40, और -3 माइनस 17 इज -20 डिवाइडेड बाई 40। तो 14 और 40 दोनों में कॉमन आ रहा है 2, 2 7s are 14 एंड 2 20s are 40, 2 से कैंसिल आउट कर दिया। और इसी तरह 20 और 40, 21s are 20, 22s are 40, यानी -1/2। तो सोल्यूशन सेट क्या बना, 7/20 -1/2।